Hello everybody, my name is Kirti and I am your biology educator at Nocturnals। तो जैसे कि बोर्ड्स काफ़ी ज़्यादा पास आ चुके हैं और आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का बायोलॉजी से सिर्फ़ और सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उसका रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो अगर मैं बेसिक चीज़ें आपको अगर इस चैप्टर के बारे में बता दूं तो सबसे पहली चीज़ ये आती है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो हम ह्यूमन्स हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं एंड वी ऑल आर विविपोरस। ठीक है, देन उसके बाद में जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आता है, लेट मी टेल यू वन थिंग कि हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हम सारा का सारा सबसे पहले जो प्राइमरी सेक्स हार्मोन्स हैं, देन उसके बाद में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, जो एक्सेसरी डक्ट्स हैं, देन उसके बाद में स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमारे दो पार्ट्स आते हैं। सबसे पहले जो हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है जो कि है हमारे टेस्टिस, जहाँ पे मेल जर्म सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे मेल सेक्स गमीट्स का फॉर्मेशन होता है जो कि है हमारे स्पर्म्स। देन उसके बाद में हमारे पास में जो एक्सेसरी ऑर्गन्स और डक्ट्स आते हैं जिसमें हमारे पास में आते हैं हमारा रेटिटेस्टिस, एपिडिडाइमस, वासा इफ्रेंशिया, वासा डिफरेंशिया, देन उसके बाद में आपका बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और जितने भी ग्लैंड्स आते हैं और यूरेथ्रा। ठीक है, देन उसके बाद में अगर सबसे पहले हम इनिशियली स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम स्क्रॉटम के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है जो कि है टेस्टिस। तो टेस्टिस जो है वो हमारे मेल बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है, टेस्टिस के अंदर। ठीक है, एक स्क्रॉटम नाम के पाउच के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब टेस्टिस के साइज़ के बारे में अगर हम बात करें, और टेस्टिस जो है वो एक पेयर होता है, यानी कि टोटल 2 टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे पहली बात तो हमारे टेस्टिस के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसका नाम है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। उस ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की इनवैजिनेशन की वजह से आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। एक टेस्टिस में ऑलमोस्ट हमारे 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि अगर टोटल दोनों ही टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में आपसे पूछा जाए कि टोटल दोनों टेस्टिस को मिला करके कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, तो ऑलमोस्ट 500 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हमारे एक मेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में इन्हीं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में हमारे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि मिनिमम एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में मिनिमम 1 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स और मैक्सिमम 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में आपके जो मेल जर्म सेल्स हैं, देन उसके बाद में सर्टोली सेल्स और लेडिक सेल्स आपके प्रेजेंट होते हैं, जो कि मेल जर्म सेल्स आगे चल के आफ्टर मैच्योरेशन स्पर्म्स में फॉर्म कर जाते हैं। एंड देन उसके बाद में वहीं पे जो आपके सर्टोली सेल्स होते हैं वो आपके कॉलमिनार स्ट्रक्चरल फॉर्म में होते हैं, जो कि आपके मेल जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। वहीं पे जो लेडिक सेल्स होते हैं जिन्हें हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स के बीच में जो हमारे टेस्टिस में जो इंटर सेलुलर स्पेस होती है, जो उसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस के बीच में जो इंटर सेलुलर टिश्यूज़ होते हैं, उसके बीच में हमारे लेडिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं। मेल हार्मोन्स जिन्हें हम एंड्रोजन्स बोलते हैं, उसमें भी मेनली टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में अगर हम पूरे के पूरे बात करें कि यहाँ पे हमारे पास स्पर्म का फॉर्मेशन होने के बाद में फ्रॉम आपके टेस्टिस से कैसे इजैकुएट होते हैं और वो कैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुँचते हैं, तो उसमें सबसे पहले अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में टेस्टिस में सबसे पहले हमारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जिसमें सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में हमारे स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। देन उसके बाद में वहाँ से वो जाते हैं रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस के बाद में जाते हैं वो वासा इफरेंशिया, देन एपिडिडाइमस, देन उसके बाद में वासा डिफरेंशिया, एंड देन वो सेमिनल वेसाइकल के साथ में मिल करके एक कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट बनाते हैं। देन उसके नीचे आपके प्रेजेंट होते हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एंड सेमिनल वेसाइकल और आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। ये तीनों का जो क्योंकि यहाँ पे हमारे बहुत सिर्फ अभी हम आगे चल के जो सीमेन की बात करेंगे, सीमेन में सिर्फ और सिर्फ स्पर्म नहीं होते। उससे पहले अगर हम सबसे पहले ये प्रोसेस कंप्लीट कर ले तो उसमें यहाँ पे हमारे पास में आएगा सेमिनल वेसाइकल के साथ में मिल करके जो हमारा कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट बनता है। देन उसके बाद में नीचे आते हैं हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड एंड उसके नीचे आते हैं हमारे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, एंड देन यूरेथ्रा से होकर के जो सीमन है वो बाहर आ जाता है। अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में जो कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है वो है हमारा पेनिस। पेनिस में हमारे पास में होते हैं
ऊपर में एक हमारा थोड़ा सा बल्ज आउट पार्ट होता है जिसे हम ग्लैंस पेनिस बोलते हैं, उसमें एक लूज टिश्यू होता है जिसे हम फोरस्किन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक बार फिर से रिवाइज करें तो हमारे पास में मेल सेक्स पार्ट जो होता है उसमें हमारे पास में सबसे पहले टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारी मेल बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए बॉडी से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है। तो यहाँ पे जो टेस्टिस हैं वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी प्रेजेंट होते हैं, स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं जो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। देन उसके बाद में हमारे टेस्टिस के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया की, जिसके इन्वेजिनेशन की वजह से हमारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं उसमें, जिसमें हमारे मेल जर्म सेल्स का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, मेल गमीटोफाइट्स का फॉर्मेशन होता है। देन उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास में रेक्टस टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमस, वासा डिफरेंशिया, देन कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट सेमिनल वेसिकल के साथ में मिलकर के उसके नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, यूरेथ्रा एंड देन पेनिस में ही हमारा यूरेथ्रा पूरा प्रेजेंट होता है। और एक चीज़ और आगे जब हम ओके आई विल टेल यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ओनली, ठीक है। देन उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा मेल में इजैकुएशन कैसे काम करता है, कौन से सेल्स क्या परफॉर्म करते हैं। देन अगर हम बात करें कि हार्मोन्स कैसे काम करते हैं, तो जो आपका इंटीरियर पिट्यूटरी है वहाँ से आपके गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन विच इज़ नोन एज GnRH रिलीज़ होता है। वहाँ से आपके 2 टाइप के हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, विच इज़ LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड दूसरा होता है FSH विच इज़ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो आपका फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो आपका काम करता है आपके सर्टोली सेल्स पे, जो कि आपका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। और वहीं पे जो आपका LH विच इज़ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि काम करता है आपके लेडिक सेल्स पे, जो कि हार्मोन रिलीज़ करने का काम करते हैं। और यही हार्मोन्स आगे चल के आपके स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं और सेकेंडरी मेल फीचर्स को दिखाने के लिए, जैसे जो वॉइस में हेवीनेस आ जाती है, बियर्ड के लिए, बियर्ड फॉर्मेशन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए भी हमारे पास में जो एंड्रोजन्स होते हैं जो लेडिक सेल से रिलीज़ हो रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देन उसके बाद में अगर हम बात कर लेते हैं सीमेन की, तो यहाँ पे सीमेन में हमारे सफरसिव स्पर्म्स नहीं होते। सीमेंस में हमारे पास में फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है। देन उसके बाद में वहाँ पे कुछ ल्यूब्रिकेटिंग लिक्विड्स होते हैं जो कि वहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ड्यूरिंग आपका कॉपुलेशन। देन उसके बाद में हम नेक्स्ट चीज़ अगर बात करते हैं कि हमारे पास में अगर एक बार में हमारा जो 1 ml में हमारे पास में 100 मिलियन सीमेन 100 ml सीमेन में हमारे पास में 1 मिलियन स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। और एक नॉर्मल मेल जो है वो एक इजैकुएशन में 2 to 3 ml ऑफ सीमेन निकालता है, जिसमें 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। देन उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, उसमें से भी हमारे पास में 40% जो 60% होने चाहिए 100 आउट ऑफ दोज 200 and 300 मिलियन स्पर्म्स, उसमें से 60% आपके नॉर्मल शेप एंड साइज़ होने चाहिए एंड 40% की विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए। देन उसके बाद में अगर हम बात करते हैं स्पर्म की, तो स्पर्म में हमारे पास में 3 चीज़ें आती हैं विच इज़ हेड, नेक, मिडल पार्ट एंड योर टेल। हेड में हमारे पास में एक्रोसोम प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नेक एरिया में हमारा सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। सेंट्रोसोम जो है वो आपके फ्लैजेला के फॉर्मेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देन बात करते हैं मिडल पीस की। मिडल पीस में हमारे पास में प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करेगा यहाँ पे स्पर्म को स्विम करने में, मोटिलिटी प्रोवाइड करने में। देन उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे टेल आती है, टेल जो मूवमेंट का मोटिलिटी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। देन उसके बाद में अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें, यहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस है कि कैसे जो हमारा मेल जर्म सेल है वो कैसे स्पर्म्स में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं हमारे 2 सेल्स का, यहाँ पे 3 सेल्स का ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है विच इज़ द मेल जर्म सेल्स, या सटोली सेल्स एंड लेडिक सेल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें जो हमारे मेल जर्म सेल्स होते हैं वही आगे चल के हमारे स्पर्म्स में फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो जो हमारे मेल जर्म सेल्स है उसमें हमारे पास में स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होते हैं। उन स्पर्मेटोगोनिया से
माइटोटिकली डिवाइड होकर के और स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अभी डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे अभी कोई भी रिडक्शनल डिवीजन नहीं आया है, ठीक है। देन उसके बाद में माइटोटिक डिवीजन से और स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं एंड देन स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। उन स्पर्मेटोसाइट्स में अब यहाँ पे होता है आपका पहला मियोसिस। फर्स्ट मियोसिस होने के बाद में यहाँ पे आपका फॉर्मेशन होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का। उन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स से आपका यहाँ पे सेकेंड मियोसिस होगा जहाँ पे आपके स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होगा। देन उसके बाद में इन्हीं स्पर्मेटिड से हमारे पास में यहाँ तक ही आपका स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। देन स्पर्मेटिड्स जो होते हैं वो आपके ग्लोबुलर फॉर्म में होते हैं, बट उन ग्लोबुलर फॉर्म को हमें स्पर्मेटोजोआन्स में कन्वर्ट करना होता है। क्योंकि अगर हम उन्हें स्पर्मेटोजोआन्स में नहीं कन्वर्ट करेंगे तो ये ग्लोबुलर फॉर्म में हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, ओवम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ना इनके पास में भी फ्लैजुला है, ऊपर से ये इतने ज़्यादा ग्लोबुलर फॉर्म में हैं कि इनका स्विम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इनके अंदर बहुत सारा साइटोप्लाज्म पड़ा हुआ है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, और हमें पता है अगर हमें कहीं दूर जाना होता है घर से तो हम अपनी ज़रूरत का सामान लेके जाते हैं, तो स्पर्म भी वही करेंगे। तो यहाँ तक आपका स्पर्मेटोजेनेसिस था। अब स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, स्पर्मियोजेनेसिस में आपका क्या होगा? स्पर्मियोजेनेसिस में आपका सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन होता है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगा सिर्फ और सिर्फ। जो आपके ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, स्पर्मेटिड्स है, इन्हें हम स्पर्मेटोजोआस में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे स्पर्मेटिड्स है इसमें से हम हमारा साइटोप्लाज्म एक्स्ट्रा निकाल देते हैं, बहुत थोड़ा सा साइटोप्लाज्म रखते हैं, पूरा का पूरा स्पर्मेटोजोआ फ्लैजुला का फॉर्मेशन होगा। जितना भी एक्सेस पार्ट है हम उसे निकालेंगे, सिर्फ ज़रूरत का सामान ही उसमें डालते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में अब आता है हमारा थर्ड प्रोसेस विच इज़ स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन में क्या होता है? अभी ग्लोबुलर पार्ट आपके स्पर्मेटोजोआन्स में तो कन्वर्ट हो गए, लेकिन पर अब क्या होगा? ये जो हमारे स्पर्मेटोजोआ बने हैं ये फिर से आपके ग्लोबुलर स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआन्स में कन्वर्ट होने के बाद में ये अपना जो सर है वो एम्बेडेड कर लेते हैं सर्टोली सेल्स में, क्योंकि अब ये इन्हें बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी है तो इन्हें खाना चाहिए। देन उसके बाद में वहाँ से वो अपना हेड निकालते हैं। देन ये रेटेटेस्टस में जा कर के वहाँ पे कुछ टाइम तक स्विम करना सीखते हैं, मोटिलिटी कैसे प्रोवाइड करनी है वो सीखते हैं, एंड देन उसके बाद में इनका फाइनल एजैकुएशन होता है, ठीक है। तो दिस वॉज योर all male reproductive part about the external genitalia accessory ducts। then उसके बाद में आपके स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, एंड देन उसके बाद में हमने बात करी आपके स्पर्म्स के बारे में, सीमेन के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बात करी। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट योर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।